चीन लगातार चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है, इसीलिए भारत भी लगातार अपनी तैयारियों और तैनातियां बढ़ाता जा रहा है। इसी के तहत एलएसी पर आर्मी फॉर्मेशन में बदलाव किया गया है। और क्या बदलाव किया गया है एलएसी पर आर्मी फॉर्मेशन में, आइए ये देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है सेना की 14 कोर के नए कोर कमांडर जो इसी महीने अपना चार्ज संभालेंगे। इतना ही नहीं, बदलाव में यह भी किया गया है, संभव है क्योंकि कोर कमांडर लेवल की 13 दौर की बातचीत हो चुकी है और 13वें दौर की बातचीत में कोई भी नतीजा नहीं निकला था। इसीलिए अब जब 14वें दौर की बैठक होगी तो उसे नए कोर कमांडर लीड करेंगे। सेना की 14 कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर कहा जाता है, वो पश्चिमी लद्दाख में चीन के सामने तैनात रहती है। इतना ही नहीं, दोनों दुश्मनों को जवाब देने और साजिशों को नाकाम करने का काम करती है। अब इस 14 कोर में 3 डिवीजन जोड़ दी गई हैं, मतलब ताकत बढ़ा दी गई है क्योंकि डिवीजन में 12 से 15 हजार तक सैनिक होते हैं। 14 कोर में जोड़ी गई 2 डिवीजन सिर्फ लद्दाख को देखेगी और करगिल, द्रास और सियाचिन को देखेगी, मतलब पूरा फोकस एलएसी पर है। 14 कोर में जो 3 डिवीजन जोड़ी गई हैं उनमें स्ट्राइक कोर के कंपोनेंट्स मतलब लाइट आर्टिलरी, गन, ड्रोन, रेडार और स्पेशल पैराफोर्सेस भी शामिल हैं। सीधे चलते हैं, सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, आप ये जो नई फॉर्मेशंस हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एक इंटीग्रेटेड कमांड की बात की जा रही थी, क्या ये उसका पहला कदम है? देखिए, आप निशांत इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड अभी लॉजिस्टिक्स आपको मेरी आवाज आ रही है निशांत? बिल्कुल सुमित, प्लीज गो अहेड। जी निशांत, देखिए महत्वपूर्ण यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन अभी लॉजिस्टिक्स का किया गया है, कंपोनेंट्स का किया है। महत्वपूर्ण यह था कि अब तक अगर आप मोटे तौर पर देखें तो लेह लद्दाख के अंदर 1 से 2 डिवीजन आप कह सकते हैं कि थी, लेकिन अब 3 डिवीजन करने का मकसद है कि ना सिर्फ जो क्योंकि सबसे ज्यादा एलएसी का इलाका 1540 किलोमीटर के लगभग का इलाका जो है वो ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में पड़ता है, तो इसी वजह है कि 2 डिवीजन जो है खासतौर पर इस इलाके को देखेंगी। इसके अलावा स्ट्राइक कोर के 2 कंपोनेंट जिस तरीके से आप बता रहे थे, जिसमें आर्टिलरी गन्स होंगी, आपकी K9 वज्रा होंगी, इसके अलावा लाइट आर्टिलरी गन्स होंगी, इसके अलावा कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जिसके साथ इसको जोड़ा जाएगा। इसका मकसद होगा कि अगर आने वाले वक्त में किसी भी तरीके का कोई अलर्ट मिलता है, कोई भी किसी तरीके का कोई अलर्टनेस मिलती है, तो उसके ऊपर तुरंत से कार्रवाई की जा सके। दूसरा यह है कि एक डिवीजन जो है वो सियाचिन, कारगिल और नीचे वाला जो इलाका है उसके ऊपर नजर रखेगी। निशांत, महत्वपूर्ण यह है सबसे ज्यादा कि ना सिर्फ कोर कमांडर बदल रहे हैं, बल्कि इस फॉर्मेशंस के साथ आप सर्दियों में ज्यादा सर्विलेंस कर सकते हैं, ज्यादा अपनी मुस्तैदी कर सकते हैं और आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस लगातार सीमा पर खड़े हुए हैं उनको भी हैंडल कर सकते हैं। निशांत, शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। आपने देखा कि भारत अपने दोनों पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की संभावनाओं के चलते अपनी तैयारियों को बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। नए फाइटर हथियार, एयरबेस, हेलीपैड और दूसरे आधुनिक हथियारों और साजो सामान के भारतीय सेना को मजबूत किया जा रहा है। उसी तर्ज पर भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्टेट और नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप भी तैयार किए जा रहे हैं। 16 नवंबर को देश को मिलने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुकी है। ध्यान से देखिएगा आप इसको, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है सब किस तरीके से किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है, और सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी फाइटर प्लेन से लैंड करेंगे। इंटरेस्टिंग, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री C-130J सुपर हर्कुलिस विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सुल्तानपुर के कुरेभार गांव से करीब 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां 16 नवंबर को वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। पीएम के लैंडिंग के ठीक बाद एक मिराज 2000 इस हाईवे के लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड करेगा। इसके बाद सुखोई MKI 30, सुखोई के बाद जैगुआर और फिर मिराज 2000 अपनी फ्लाइंग स्किल दिखाएंगे। इसके अलावा और C-130J सुपर हर्कुलिस विमान के जरिए भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडो ट्रूप जो हैं इंसरक्शन ड्रिल भी करने वाले हैं।
यहां पर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के 3 विमान ट्राई कलर प्रेजेंटेशन के साथ 2 सुखोई विमान आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे, जिसकी तैयारी भी हो चुकी है। किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने वाला सुखोई 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों पर अटैक करने वाला मिराज 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर झपट्टा मारने वाला जगुआर एक एक कर भारतीय वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप से बिल्कुल करीब से उड़ान भरे तो 130 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फाइटर प्लेन आ रहे हैं, देखिए एक के बाद एक लगातार फाइटर प्लेन आते जा रहे हैं और 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उससे पहले एयरफोर्स यहां पर एयर पट्टी पर ये रिहर्सल कर रही है। फाइटर प्लेन आते जा रहे हैं और यहां पर ये रिहर्सल चल रहा है। 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन के त्रिकोणीय फॉर्मेशन से दुश्मन देशों को कड़ा मैसेज मिला। भारतीय आसमानी लड़ाकों की गर्जना से करीब 1350 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का कलेजा दहल गया। ये तो महज रिहर्सल है। 14 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आसमान का सबसे बड़ा योद्धा उतरेगा। उत्तर प्रदेश में राफेल के टच एंड गो वाली गर्जना से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों में खलबली मच जाएगी। भारतवर्ष की सामरिक ताकत बढ़ने से दुश्मन देशों की नींद हराम हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच पिछले वर्ष सितंबर में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भारत आया तो ड्रैगन के होश फाख्ता हो गए। अब वही आसमानी सिकंदर राफेल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरने वाला है, अपना कौशल दिखाने वाला है। आपको बता दें कि राफेल की टॉप स्पीड है 2130 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी मारक क्षमता है 3700 किलोमीटर। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश इसकी जद में हैं। एटमी लड़ाका राफेल 24,500 किलो का भार उठाकर ले जाने में सक्षम है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है और बेहद ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भर सकता है। यूं तो 16 नवंबर की तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगी जब पीएम मोदी देश को 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रूपी सौगात देंगे। लेकिन यह एक्सप्रेसवे सामरिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। सुल्तानपुर जिले के कुरेभार में बनी 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप जो युद्ध जैसे हालात में वायुसेना की बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि युद्ध के हालातों में जब दुश्मनों के टारगेट पर स्टेशन होते हैं तब एयर स्टेशन को बंद कर ऐसी ही एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ करते हैं। देखिए ये बहुत नीचे नजदीक से देखिए ये लैंडिंग हो रही है। देखिए बहुत नजदीकी से लैंडिंग नहीं की है, बहुत नजदीकी से देखिए। गौरव की बात है कि 3 एक्सप्रेसवे और तीनों एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है जो कि देश के बहुत काम आने वाली है। और आज एक रिहर्सल हो रहा है जो कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये फ्लाइट पिन मौजूद रहेंगे, अपना कौशल दिखाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 3 एयर स्ट्रिप वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का तीसरा एक्सप्रेसवे है जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे और इसका रिहर्सल भी शुरू हो चुका है। इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। भारतीय वायुसेना आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जैगुआर, सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलिस जैसे भारी भरकम जहाज सफलतापूर्वक उतार चुकी है।
ये भी बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन वाले दिन यानी 16 नवंबर को यहां एयर स्ट्रिप पर भव्य एयर शो का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये हवाई पट्टी उन स्थितियों में बेहद ही मददगार साबित होगी जब ऐसी जगहों पर भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की ज़रूरत हो सकती है। और आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखाते हैं। देखिए, जर्मन हैंगर यहाँ पर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। उस दौरान यहाँ पर एयर शो भी होगा। आप देखिए, आगे से इसको बंद कर दिया गया है। ये जो हिस्सा है एक्सप्रेसवे का, इस पर वाहनों की आवाजावी फिलहाल बंद है जब तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर देते हैं। कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी9 डिजिटल।